भाग चुलबुल भाग। आज लगता है बच्चों का छुट्टी का दिन है। पार्क में मस्ती का माहौल है। वीर अपने दोस्तों के साथ झूले में झूम रहा है जैसे कोई छोटा राजकुमार हो। गुलेल पकड़कर एक टेढ़ी पर निशाना लगाता है, लेकिन धड़ाम, निशाना फेल हो गया। तुम्हारा निशाना बेकार है। पर वीर हार मानने वालों में से नहीं है भाई। फिर से गुलेल उठाई और इस बार सीधा बुल्सआई। पत्थर टेडी बियर से टकराती हुई वहाँ पोल में पेंट कर रहे पेंटर की बाल्टी में लगती है। नीचे मिस्टर चड्ढा अपनी कार स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि पेंट की पूरी बाल्टी उनकी कार में शॉवर की तरह गिरती है। डिजाइनर कार बन गई। इस बार लग गया। देखा, मेरा निशाना बेकार नहीं है। निशाना तो लग गया, पर उधर मिस्टर चड्ढा की कार रोड में अनबैलेंस होकर सर्कस की कार बन जाती है और रोड में टहलका मचाते हुए इधर उधर भागती है। मिस्टर चड्ढा कितने डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। इधर वीर मिस्टर चड्ढा को देख रहा और उधर बंटी बेलगाम घोड़े की तरह अपने घोड़े में बैठा तेजी से पार्क की तरफ आ रहा था। तभी सामने इमली के पापा अपने घोड़े में घुड़सवारी करते हुए आते हैं और बंटी बिना देखे समझे उनके घोड़े से टकरा जाता है और इमली के पापा अपने घोड़े सहित नीचे गिर जाते हैं और उनका घोड़ा घायल हो जाता है। देखो, बंटी ने हमारे घोड़े को टक्कर मारी। जल्दी चलो। वीर और इमली तुरंत वहां जाते हैं। इमली के पापा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब उनका घायल घोड़ा हॉर्स रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, जिससे उनका 5 लाख का नुकसान हो गया। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है। 5 लाख का नुकसान? वो कैसे अंकल? इमली के पापा बताते हैं कि संडे को जो नेशनल हॉर्स रेस होने वाला है उसका इनाम 5 लाख का है और वो उसे जीत कर वो इनाम जीतना चाहते थे ताकि उस पैसे से वो अपने घर को रिपेयर कर सके। पर अब घायल घोड़ा रेस में नहीं दौड़ सकता। बंटी ये सुनकर उनका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि उसका घोड़ा टाइगर ही रेस में जीतेगा। ये सुनकर वीर को गुस्सा आता है और वो बंटी को चैलेंज करता है। तुम्हारे टाइगर को तो मेरा चुलबुल ही हरा देगा। ये सुन बंटी जोर जोर से हंसने लगता है और वीर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। मेरे टाइगर को चुलबुल हरा देगा? तो हो जाए रेस। बंटी का कॉन्फिडेंस स्काई हाई है और कहता है अगर चुलबुल ने टाइगर से रेस जीत ली तो पापा 5 लाख देंगे। पापा भी वहीं आ जाते हैं और चैलेंज को स्टैंप लगा देते हैं। अब मेरे बेटे ने कह दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर चुलबुल जीत गया तो मैं इमली के पापा को 5 लाख रुपए दूंगा। रेस कल सुबह मीनार के नीचे से शुरू होगी। रेस फिक्स हो जाती है और वीर चुलबुल की प्रैक्टिस शुरू करवाता है और चुलबुल की हालत खराब हो जाती है। वो ट्रेडमिल में दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, डंबल से प्रैक्टिस करता है, पुशअप्स करता है। मैं नहीं जीतूंगा। तभी दादाजी वहाँ आते हैं और चुलबुल को मोटिवेट करते हैं क्योंकि ये रेस एक अच्छे काम के लिए हो रही है। चुलबुल का हौसला बढ़ जाता है। मैं जीतूंगा। रेस का टाइम आ जाता है। बंटी अपने घोड़े टाइगर में बैठ रेस के लिए तैयार है और वीर चुलबुल के ऊपर बैठा है। सब लोग एक्साइटेड हैं। मिस्टर चड्ढा रेस शुरू करते हैं। ओके देन, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट एंड गो। रेस शुरू हो गई। बंटी अपने घोड़े में बैठा तेजी से आगे जाता है। वीर चुलबुल के साथ पीछे है। तभी बंटी के दिमाग में शैतानी आती है और वो चुलबुल की तरफ रास्ते की चीजें फेंकने लगता है ताकि उसका रास्ता रोक सके। पर वीर अपने पंचेस से सभी चीजों को हटा देता है। पर बंटी काफी आगे निकल जाता है, जिसे देखकर चुलबुल हार मानने लगता है। मैं नहीं जीतूंगा। चुलबुल को ऐसा देख वीर तुरंत अपने मैग्नेटिक पावर से रोड पर पड़े 4 कटोरियां उठाता है और उन्हें चुलबुल के पैरों में फिक्स कर देता है, जिससे चुलबुल फुल स्पीड में रोड में स्लाइड करना शुरू कर देता है। चुलबुल तेजी से आगे बढ़ता है और वीर उसका हौसला बढ़ाता है। चुलबुल पूरे जोश में तेजी से स्लाइड करता हुआ बंटी के पास आने लगता है। ये देख बंटी रोड के किनारे खड़े एक ट्रक ड्राइवर को इशारा करता है और ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक रोड के बीचों बीच लगा देता है। ये देख वीर चुलबुल को नीचे झुका देता है और चुलबुल हीरो की तरह स्टंट करता हुआ स्लाइड करते हुए ट्रक के नीचे से पार हो जाता है। पर वीर और चुलबुल दोनों रोड पर गिर जाते हैं। वीर को बंटी पर गुस्सा आता है। तुम चीटिंग कर रहे हो। पहले बर्तन गिराए और अब ट्रक से रास्ता ब्लॉक करवाए।
लेकिन मैं रेस जीत के ही रहूंगा। वीर फुल डिटर्मिनेशन के साथ फिर से रेस शुरू करता है, पर बंटी फिर आगे निकल जाता है। तभी वीर की नजर एक हैंड कार्ट पर पड़ती है और वो चुलबुल जंप करवा कर को हैंड कार्ट के ऊपर चढ़ा देता है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वीर अपने रोबोटिक बॉडी में एक फैन निकालता है और फैन की मदद से हैंड कार्ट की स्पीड बढ़ जाती है और चुलबुल तेजी से आगे बढ़ता है। मजा आ गया। मैं ही जीतूंगा। वीर को पास आता देख बंटी टेंशन में आ जाता है और एक कपड़ा चुलबुल की तरफ फेंकता है, जो उड़ता हुआ वापस आ जाता है और बंटी और उसके घोड़े के सर पर चिपक जाता है और घोड़ा कंफ्यूज होकर उल्टी दिशा में दौड़ने लगता है। अरे सुनो, उल्टा कहाँ भाग रहे हो? रेस तो उधर हो रही है। ये सुन बंटी वापस मुड़ता है। उधर वीर और चुलबुल तेजी से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। चुलबुल का रेस जीतना अब तय है, पर तभी वीर की बैटरी लो हो जाती है। चुलबुल, मैं रात को बैटरी चार्ज नहीं कर पाया। बैटरी लो हो रही है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। वीर की बैटरी लो होते ही उसका फैन बंद हो जाता है। ये देख, चुलबुल हैंड कार्ट से रोड पर जंप करता है और भागना शुरू करता है। तभी पीछे से बंटी आने लगता है। वीर चुलबुल को जोर लगाने को कहता है, पर दौड़ते दौड़ते चुलबुल थक जाता है। मैं थक गया हूँ, अभी नहीं भाग सकता। चुलबुल किसी तरह दौड़ता है और फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच जाता है। सब उसको देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, पर तभी चुलबुल थककर फिनिशिंग लाइन से पहले ही नीचे गिर जाता है। मेरे दोस्त बस थोड़ी दूर और। चुलबुल अब आगे नहीं बढ़ पाता और तभी बंटी अपने घोड़े में पीछे से आता है। बंटी को आता देख वीर कुछ सोचता है और पॉकेट से गाजर निकालकर फिनिशिंग लाइन के उस पार फेंक देता है। चुलबुल, तुम्हारी गाजर वहाँ पड़ी है। किसी और के खाने से पहले खा लेना। और बस फिर क्या था, चुलबुल गाजर देखते ही जोश में आ जाता है और गाजर खाने के लिए जंप करता है और सीधे फिनिशिंग लाइन के पार पहुंच जाता है, वो भी बंटी से पहले, और रेस जीत जाता है। दादाजी तुरंत जाकर चुपके से वीर की बैटरी चेंज करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। मिस्टर चड्ढा को इमली के पापा को इनाम के पैसे देने पड़ते हैं। मिस्टर एंड मिसेस चड्ढा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू वीर, आज तुमने वो कर दिया जिसे करने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब इस संडे को हम चुलबुल को रेस में दौड़ा के 5 लाख और कमाएंगे। नहीं।